बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों। आज रविवार परम पुण्य भगवान देवात्मा की पूजा का दिन है। एक तो पूजा का ये सिंबॉलिक रूप है जो हम देखते हैं, भगवान की छवि को एक सुंदर पवित्र स्थान पर सजाते हैं, उनके श्री चरणों में पुष्पहार भेंट करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनकी अद्वितीय महिमा के गीत गाते हैं, स्तोत्र देव स्तोत्र सुनते हैं, उसकी व्याख्या सुनते हैं और कितने ही महिमा में गीत सुनते हैं, गाते हैं और फिर पाठ और विचार का साधन करते हैं। असल पूजा जो है वो भगवान देव आत्मा के अद्वितीय व्यक्तित्व को आत्मसात करके उनकी अद्वितीय शिक्षा को मन मस्तिष्क से अच्छी तरह समझ कर अपनाकर जब हम उसके अनुसार जीवन जीते हैं, अर्थात अपने व्यवहारिक जीवन से भगवान देवात्मा के देव रूप को जब हम साकार करते हैं अपने सम्मुख और दुनिया के सम्मुख, और जब दुनिया बड़ी हैरान हो जाती है कि आप ऐसा व्यवहार कैसे करते हैं, आपके पास इतने सुंदर विचार कहाँ से आते हैं, तो ये भगवान देवात्मा की असली पूजा है। काश हम असली पूजा तक पहुंच सकें, हम मात्र रीति रस्में ही पूरी करते न रह जाएं, क्योंकि नेचर में हर कार्य के करने की धीरे धीरे एक सुनिश्चित विधि, एक ठीक विधि विकसित हो जाती है। और यदि हम उस ठीक विधि को अपनाते हैं, निरंतर अपनाते हैं, हृदयगत भावों से अपनाते हैं, बड़ी उच्च प्रसन्नता के साथ अपनाते हैं, तो धीरे धीरे हम उस मार्ग में आगे बढ़ते जा सकते हैं। तो हमने दो भजन सुने, मुझे भजन बहुत अच्छे लगते हैं। एक एक भजन को सुनकर उस पर विचार करके जो आनंद आता है वो एक ग्रंथ पढ़ के वो चीज नहीं हमें इतनी जल्दी समझ आती जितना एक भजन से समझ आ जाती है। एक भजन में कितनी पुस्तकें छुपी होती हैं, कितनी सफाई छुपी होती हैं। हमने पहला भजन सुना, निराली शक्तियां लेकर मेरे भगवान आए हैं। मंथन किया करें, भजनों का मंथन करना तो हमारे लिए आसान है। निराली शक्तियां लेकर मेरे भगवान आए हैं, जगत ने अपने रक्षक और विकासक आज पाए हैं। दो पंक्तियों में कितना कुछ कह दिया कवि ने कि भगवान ऐसी शक्तियां लेकर आए हैं दुनिया में जो मनुष्यों के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसी कौन सी शक्तियां हैं। ये तो भगवान की अपार कृपा है कि उन्होंने बता दिया। भगवान देवात्मा की आत्मिक गठन पूर्ण है, वो देव शक्तियों से सुसज्जित देव जीवनधारी देवात्मा है। सारी मानवता देव जीवन क्या होता है इसके बारे में टकरे मारती रहे, ढूंढते रहे, कुछ पता नहीं चलेगा। भगवान ने बड़ी कृपा करके अपने देव जीवन का आंतरिक जो पक्ष है वो हमें दिखा दिया, दिखा रहे हैं। भगवान का देव जीवन ही असल में धर्म है। भगवान देवात्मा का देव जीवन ही असल में धर्म की शिक्षा है। ये साधारण क्लेम नहीं है भगवान का। निराली शक्तियां लेकर मेरे भगवान आए हैं, ऐसी शक्तियां जो और किसी मनुष्य के पास नहीं। अति हितकर, अति कल्याणकारी, परम सुंदर, परम सुख देने वाली, उच्च सुख देने वाली, प्रफुल्लता देने वाली, अमर जीवन के मार्ग पर ले जाकर अमर जीवन देने वाली, ऐसी शक्तियां देवात्मा के अतिरिक्त और किसी के पास नहीं है। वह दिन आखिर ए न्यारे देश देखा तेरी भूमि ने, हमारी धरती ने, कहते वो दिन देखा जो धर्म जगत में विशेष है। जिस जिस दिन को लाने के लिए नेचर को अरबों खरबों वर्ष संग्राम करना पड़ा,
वह दिन आखिर ए न्यारे देश देखा तेरी भूमि ने, जिसे लाने में इस धरती ने लाखों तप कमाए हैं। कमाल है, शायर के हृदय की हम था नहीं ले सकते, कवि के हृदय की था नहीं ले सकते। कितनी सुंदर बात कही है। आगे के पद है, झुके हैं आज श्रद्धा से हम उस जननी के चरणों में। भगवान देवात्मा की माता, हम उस दृश्य को सामने लाए अपने, जब भगवान देवात्मा मुश्किल से 4 महीने के होंगे, उनको पलने में झूले में झुलाकर माता उनको झूला देती होगी, जैसे बच्चों को झुलाते हैं। झुके हैं आज श्रद्धा से हम उस जननी के चरणों में, कि जिसने सच्चे धर्मावतार के झूले झुलाए हैं। माता को भी नहीं पता था ये बच्चा क्या लेकर आया दुनिया में, ये धर्म का अवतार है। छोटे से बच्चे होंगे, उन्होंने माता ने झूले झुलाए हैं बड़े प्यार से, और माताओं ने भी झूले झुलाए हैं, सभी ने झुलाए हैं अपने बच्चों को। लेकिन ऐसा निराला, ऐसा अद्वितीय बच्चा संसार में और कोई नहीं जैसे भगवान है। तो उस माता का कितना बड़ा सुभाग है जिसने ऐसे बच्चे को जन्म दिया और उसको झूले झुलाए। जीवन ज्योति जहां में आ गई, दिल हो गए रोशन। मनुष्य आत्मा गहरे आत्म अंधकार में ग्रस्त है। देखें कितने देशों में युद्ध चल रहा है, कितना भयानक तबाही हो रही है, कितना अंदर ईर्ष्या द्वेष घमंड क्रोध लालच स्वार्थ भरा हुआ है मनुष्यों में, कि इस स्वर्ग जैसी धरती को नरक बनाने पे तुले हुए हैं। परमाणु बम फोड़ फोड़ के इसका सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं। तो इस वर्ग में क्या कहा है, जीवन ज्योति जहां में आ गई, दिल हो गई रोशन। भगवान की ज्योति दुनिया में आ गई। जब तक देवात्मा नहीं आए थे तब तक देव ज्योति भी नहीं थी। ये हमें धीरे धीरे समझ आएगी यदि हम समझना चाहेंगे कि देवात्मा के अतिरिक्त देव ज्योति किसी और मनुष्य में नहीं पैदा होती, नहीं पैदा हो सकती। क्योंकि देव ज्योति के पैदा होने की जो नेचुरल कंडीशंस हैं, वो सारी की सारी केवल देवात्मा के देव रूप में पूरी होती हैं। तो क्या कहा है, जीवन ज्योति आ गई, जीवन ज्योति जहां में आ गई, दिल हो गई रोशन। जिन जिन को भगवान देवात्मा की ज्योति प्राप्त होगी, जितनी प्राप्त होगी उतना उनका आत्मंधकार दूर हो गया, उनके हृदय रोशन हो गए, ज्योतिर्मान हो गए। धर्म शक्ति ने सतगुरु की खेल अद्भुत रचाए हैं। कितना सुंदर, कितना शाश्वत भजन हमने सुना। उसके बाद चाहे फिल्मी भजन है, लेकिन कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, कितना हितकर है, कितना उच्च प्रेरणाएं प्रदान करने वाला है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। भगवान देवात्मा की शिक्षा को पाकर समझकर जीवन में उतार कर जो हमारे अंदर थोड़ा सा विश्वास जागा है, विकसित हुआ है, तो बड़ी सुंदर प्रार्थना है कि हे भगवान हमें इतनी शक्ति देना कि हमारे मन का विश्वास डोल ना जाए। हम मनुष्य बहुत दुर्बल हैं, पता नहीं कहाँ बहक जाएं, कहाँ लुढ़क जाएं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। कोई नीच चिंता, कोई नीच गति ऐसा हमारे से बिल्कुल ना हो। नेचर में सत्य का सिक्का चलता है, केवल सत्य का सिक्का चलता है, झूठ और बुराई नहीं चलती। जो झूठ और बुराई के साथी हैं वो अपने अंजाम से वाकिफ नहीं है, जानकार नहीं है कि हमारा क्या परिणाम निकलना है। आगे पद है, दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। कि हे दाता, हमारे अज्ञानता के आत्म अंधकार की बात की है, हमारे अंधकार अज्ञान का अंधकार सारा दूर हो, तो हमें ज्ञान की ज्योति दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। कि सब प्रकार की बुराइयों से हम सुरक्षित रहें, हमारे से अनजाने में भी अज्ञानता में भी कोई बुराई ना हो। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना।
ऐसा जीवन बन जाए। आगे देखिए कितने कोमल, कितने डेलिकेट शब्द हैं। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। हमें पता नहीं हमें मिलता पहले है, हम देते बाद में है। हमें जन्म मिल गया, इससे बड़ी मूल्यवान हमारे पास कोई उपहार नहीं है नेचर का। जन्म मिल गया हमें, और वो भी मनुष्य की प्रजाति में। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण, कि हमें इतना बड़ा उपहार मिल गया। हमें ऐसे ऐसे रक्षा करने वाले, ऐसे पालन पोषण करने वाले, ऐसे पढ़ाने लिखाने वाले, ऐसे सशक्त करने वाले, स्वावलंबी बनाने वाले, वो हमें अनजान संबंधी मिल गए। जब बच्चा जन्म लेता है, वो बिल्कुल एक दूसरे से अनजान होते हैं। बच्चा उन्हें कहता नहीं है मेरी रक्षा करो, मेरा पालन करो, उसका पालन पोषण होता रहता है। कितने उपकारी मिलते हैं। हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। कि हमें मिला तो बहुत कुछ है, काश हमें समझ आ जाए। हमें समझ ही नहीं आता, हम सोचते हैं हमें मिले ही क्या है। बहुत कुछ मिलता है जन्मजात, जन्म लेते ही। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। कि हम खुशियों के फूल बांटे, सबका जीवन मधुबन बन जाए। सुगंधिदायक, खुशियों से भरा हुआ, पवित्र हवा से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ, प्रफुल्लता से भरा हुआ, ऐसा जीवन बन जाए। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। कि हे दाता, तेरे अंदर जो महान करुणा है, वो सब दिलों में बहा दे, और सबके हृदय पवित्र हो जाएं। प्यारे साथियों, कितनी मूल्यवान कामना। काश हमारे हृदय ऐसे हो सके। एक छोटी सी प्रार्थना कर लें। प्रार्थनाशील होना बहुत आवश्यक है, और जीवंत रूप से प्रार्थनाशील होना बहुत आवश्यक है। हम संबंधों में, हमारा जन्म हुआ है, संबंधों में ही हमारी रक्षा और विकास होता है। हर पल हमें संबंधों से बहुत उपकार मिलते रहते हैं। हम इस अवस्था में नहीं है, नेचर ने हमें इस अवस्था में नहीं रखा कि मांग कर खाना और अकड़ कर रहना। प्रार्थनाशील होना पड़ेगा। तो छोटी सी प्रार्थना कर लें, उसके बाद फिर आज के साधन पे विचार करते हैं। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, एकमात्र आप ही सत्य उपासदेव हैं। आप अद्वितीय देव ज्योति एवं अद्वितीय देव तेज से सुसज्जित आध्यात्मिक जगत के देव सूर्य हैं। ये सतगुरु, एकमात्र आप ही सत्य धर्म के प्रवर्तक हैं, सर्वहितों के संपादक हैं। आप सब अधिकारी आत्माओं के सर्वांग कल्याण करता है। आप चारों जगतों का हर प्रकार से हित संपादन करते हैं। हे भगवान, आपके देव ज्योति एवं देव तेज से सुसज्जित देव जीवनधारी सत्धर्म प्रवर्तक सर्वहित संपादक महान सत्य उपास्य रूप को सम्मुख लाकर हम अति तुच्छ आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, और आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, यही शुभ आशीर्वाद दान मांगते हैं कि हे सतगुरु, हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करो। हमारा आज का साधन हम सबके लिए अधिक से अधिक हितकर, अधिक से अधिक कल्याणकारी हो। हमारे आत्मिक विकारों को धोने वाला हो, हमें शुद्ध पवित्र बना के आपके महादान को लाभ करने वाला हो सके। हमारी आत्माएं उबर सकें, जैसा आप चाहते हैं हम वैसा जीवन जीने के योग्य बन सकें। आपके सम्मुख मन वचन कर्म से समर्पित हो सकें। इसी में हमारी रक्षा, इसी में हमारा विकास है। सतगुरु, ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान करो। हमारा आज का साधन हम सबके लिए अधिक से अधिक हितकर, अधिक से अधिक कल्याणकारी, अधिक से अधिक मंगलकारी प्रमाणित हो। हम सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों,
भगवान देवात्मा ने जून 1880 के बिरादरे हिंद में एक लेख लिखा। क्या फरमाते हैं भगवान? भगवान कहते हैं, हमारे पास कुछ दिन हुए फैजाबाद से एक साहब ने जो खत भेजा था, जो पत्र भेजा था, उसमें और कई बातों के अतिरिक्त कुछ खास बात लिखी थी। क्या खास बात लिखी थी? उन्होंने उन्होंने लिखा था कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं। किसी और मत के न्यायी थे। उन्होंने लिखा कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे महंत जी दोनों बहुत योग्य हैं। आप भी और हमारे मत के जो संस्थापक हैं, दोनों बहुत योग्य जन हैं और सत्य धर्म की आप शिक्षा देते हैं और बुत परस्ती के नष्ट करने के लिए प्रयास करते हैं कि बुतों की पूजा से कुछ नहीं होगा, पत्थरों के पूजने से कुछ नहीं होगा, सचमुच पत्थरों को पूजने से कुछ नहीं होगा। कहने को तो कोई ये भी कह सकता है कि आपके भगवान देवात्मा के भी पुत्र बने हैं, उनकी छवियां लगी हैं, ये भी तो होती हैं। निस्संदेह बुतों की पूजा करने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर बुत सत्य शुभ आध्यात्मिक सौंदर्य से परिपूर्ण किसी ऐसे व्यक्ति के हों जो सर्वांग हित करता हो, सर्वांग कल्याण करता हो, उनकी छवि के सम्मुख बैठकर, उनके बुत के सामने बैठकर हमारी एकाग्रता बनती हो उनके महान व्यक्तित्व के प्रति, तो एकाग्रता में सहायक हो सकते हैं। तो ये सज्जन क्या लिखते हैं कि आप भी सद्धर्म की शिक्षा देते हैं और बुत प्रस्ती को दफा करने की कोशिश करते हैं, और आप भी बुत प्रस्ती के खिलाफ हैं, बुतों की पूजा करने के, और सत्य धर्म का उपदेश देते हैं। फिर सुनिए, देवात्मा के साथ किसी जन को जोड़कर उनकी तुलना करते हैं आपस में। क्या कहते हैं जी? हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप और हमारे मत के जो संस्थापक हैं, दोनों बहुत योग्य व्यक्ति हैं, दोनों सत्य धर्म की शिक्षा देते हैं और बुत प्रस्ती को, बुतों की पूजा को गलत मानते हैं, उसको दफा करना चाहते हैं, बंद करवाना चाहते हैं। मानो दोनों का एक ही मत हो। कहते आप दोनों के व्यवहार से ऐसा लगता है कि दोनों का मत, दोनों का धर्म एक ही है, बस आपको उनकी विरोधता नहीं करनी चाहिए। क्या कहा? दोनों को एक जगह रख के कहते बस आपको एक काम नहीं करना चाहिए, उनकी विरोधता नहीं करनी चाहिए। भगवान क्या लिखते हैं कि इन शब्दों को पढ़कर हमारी तबीयत पर गम की सी हालत छा गई। भगवान उदास हो गए, परेशान से हो गए थोड़ा सा, और कहते हमारी दृष्टि बाहर से हटकर अंदर की ओर चली गई। बाहर की दुनिया को देखने की बजाय में अंदर सोचने लगे, अपने अंदर हम बार बार अपने ऊपर प्रश्न करने लगे। भगवान कहते हैं हम अपने ऊपर प्रश्न उठाने लगे कि क्या हम सचमुच अमुक महात्मा जी की विरोध करते हैं, जिसकी पत्र में बात की गई है। तो भगवान अपने आप से प्रश्न करने लगे, आत्मचिंतन करने लगे कि क्या हम सचमुच अमुक महात्मा जी का विरोध करते हैं? क्या सचमुच इस जन के साथ, जिसके आज हजारों लोग अनुयायी हैं, हमारे हृदय में कुछ दुश्मनी का विचार है?
क्या हम इन्हें शत्रु मानते हैं? क्या वास्तव में इस जन ने हमारा कुछ बिगाड़ा है? प्यारे साथियों, भगवान देवात्मा के आत्मचिंतन को देखें। आम इंसान क्या करता है? लाठी ढालता है और सिर फोड़ने की कोशिश करता है। भगवान ने विचार करना शुरू किया किसी का पत्र आने से, कि क्या हम इस जन को अपना शत्रु मानते हैं? क्या सचमुच इस जन ने हमारा कुछ बिगाड़ा है, जिसके कारण हम इनसे बदला लेने का ख्याल करके इनकी विरोधता करते हैं? और क्या केवल ये महात्मा जी के अनुयायियों के निकट ही हम विरोधी हैं, कि क्या केवल इन महात्मा जी के जो अनुयायी हैं, उनके अनुगत हैं, उन्हीं की नजरों में हम विरोधी हैं, या और लोगों के निकट भी? मत तो बहुत हैं, अपने आप को कहलाने वाले धर्म तो बहुत हैं। भगवान क्या लिखते हैं? क्या ईसाइयों के निकट हम विरोधता के अपराधी नहीं हैं? भगवान कहते हैं हम तो ईसाइयों का भी विरोध करते हैं, मुसलमानों का भी विरोध करते हैं। क्या इल्हाम के विचार को गलत प्रमाणित करने में जो लेख हम लिखते हैं, उनके पढ़ने से हमारे ईसाई, मुसलमान, यहाँ तक कि अन्य मतों के भाइयों के दिल नहीं दुखते होंगे? कि जिनका हम विरोध करते होंगे, क्या उनका हृदय नहीं दुखता होगा? बेशक, निस्संदेह हमारा दिल इन प्रश्नों के उत्तर में यही कहता है। भगवान ने जब आत्म चिंतन किया तो उनके अंदर से क्या आवाज आई? कहते हमारा हृदय यही कहता है कि सिर्फ हम इस महात्मा जी के निकट ही नहीं, बल्कि हम हर एक मजहबी फरीक, फरीक का मतलब मित्र समझ लें, कि मजहबी लोगों के निकट हम विरोधता के अपराधी पाए जाते हैं। हम तो इनका भी विरोध करते हैं, परंतु साथ ही इसके एक मुलायम आवाज में हमारा दिल भी यह कहता है। भगवान कहते हैं मेरे दिल से ऐसी विचार निकले, ऐसा उत्तर निकला, और एक कोमल सी आवाज भी निकली, दिल की कोमल सी आवाज, कि यद्यपि इस अपराध के लिए उसे खुद भी चोट पहुंचती है। भगवान का हृदय कहता है कि जब मैं विरोध करता हूँ दूसरों का, तो मुझे भी चोट लगती है। इन्हीं को नहीं लगती जिनका विरोध करता हूँ, मुझे भी चोट लगती है। परंतु नेचर के कानून के विचार से, नेचर के नियमों के अनुसार, नेचर के नियमों के विचार से भगवान कहते हैं हम विवश हैं विरोध करने के लिए। भगवान ने दो दृष्टांत दिए हैं बहुत सुंदर। भगवान फरमाते हैं कि एक सच्चे डॉक्टर और एक सच्चे जज पर जो आरोप लग सकता है, हम पर भी उसका हम पर भी वैसा आरोप लग सकता है। बेचारा डॉक्टर यद्यपि तुम्हारे किसी अंग के काटने में दुख मालूम करता है, डॉक्टर को पता लग जाए कि इस रोगी का ये अंग जो है ये बहुत दूषित है, अगर इसको काटा नहीं गया तो ये रोगी मर जाएगा, तो भगवान कहते हैं डॉक्टर को दुख होता है, ऐसी बात नहीं है अंग काटते हुए। बेचारा डॉक्टर यद्यपि तुम्हारे किसी अंग के काटने में दुख मालूम करता है, और उसमें खुद तुम्हें और तुम्हारे संबंधियों को भी कुछ ना कुछ दुख पहुंचता होगा, रोगी को भी दुख पहुंचता होगा, उसके संबंधियों को भी दुख पहुंचता होगा, कि हमारे संबंधी का ये अंग काटा जा रहा है। फिर भी तुम्हारी जिंदगी के बचाने के उद्देश्य से उस अंग का काट डालना डॉक्टर का कर्तव्य है। अब किसी को दुख लगे, अच्छा लगे या बुरा लगे, कि तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए डॉक्टर अंग काटता है, तो उसका ये कर्तव्य है। नहीं काटेगा तो मर जाओगे। आगे भगवान क्या फरमाते हैं?
कि सच्चाई ही एक ऐसा सिद्धांत है कि जिसके फैलाने और जिसके मानने और जिसके अनुसार अमल करने में सभी मनुष्यों का अधिक से अधिक भला हो सकता है। भगवान ने कितना सुंदर, कितना शाश्वत संदेश दिया है, जो सदा सदा के लिए सत्य रहेगा। कि सच्चाई ही नेचर का एक ऐसा सिद्धांत है जिसके फैलाने और जिसके मानने और जिसके अनुसार जीवन जीने में सारे इंसानों का, सभी मनुष्यों का अधिक से अधिक भला हो सकता है। भगवान कहते हैं सदाकत का ढूंढना, सदाकत मतलब सच्चाई, सच्चाई का ढूंढना, सच्चाई को प्यार करना, सच्चाई को फैलाना और सच्चाई का अमल में लाना, सच्चाई को व्यवहार में लाना प्रत्येक मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य है, सबसे ऊंचा कर्तव्य है। क्योंकि और सब कर्तव्य, जितने भी हमारे कर्तव्य हैं, उनकी नींव में ये सत्य है। अगर ये सत्य नहीं होगा तो हम कर्तव्यच्युत हो जाते हैं, कर्तव्य विहीन हो जाते हैं। मानवीय भलाई का जान और प्राण यही सच्चाई है। प्यारे साथियों, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, हमें ऐसे सदगुरु मिले जिन्होंने ऐसी मूल्यवान, ऐसी शिक्षा देती हैं और उस शिक्षा पर खुद चल के दिखाया। तो भगवान आगे क्या फरमाते हैं? परंतु अफसोस, बहुत अफसोस कि इंसान की हालत ऐसी नहीं है कि वो सच्चाई सच्चाई को खोजने वाला हो, सच्चाई को अपनाने वाला हो, सच्चाई का सम्मान करने वाला हो, सच्चाई के अनुसार व्यवहार करने वाला हो। बहुत अफसोस, मानवता अभी तक बहुत पीछे है। यह आम तौर पर उन्हीं चीजों से मुंह मोड़ता है, मनुष्य आमतौर पर उन्हीं चीजों से मुंह मोड़ता है जिन पर उसकी असल भलाई निर्भर करती है। अपनी असल भलाई से बहुत दूर भागता है। नेचर ने जो जो हमें अनमोल तोहफे दिए हैं, वह नासमझी के कारण उन्हीं को, इंसान नासमझी के कारण उन्हीं को तुच्छ समझकर परे फेंकता है। मूल्यवान तोहफों को तुच्छ समझकर परे फेंकता है। और जो वस्तुएं उनकी तुलना में, उन तोहफों की तुलना में तुच्छ हैं, उन्हीं को अनमोल समझकर प्राप्त करने के लिए दीवाना हुआ जाता है। देख लें, जो जंगें लगी हुई हैं, ये काहे के लिए लगी हुई है? किसी भी देश को, किसी भी व्यक्ति को पूछ लो, भाई तुम युद्ध क्यों कर रहे हो? दुनियावी चीजों को लाभ करने के लिए, जो आध्यात्मिक धन की तुलना में अति तुच्छ और हेच है। भगवान आगे क्या फरमाते हैं? मानवीय इतिहास में अभी तक वह काल बहुत दूर है, मनुष्य के इतिहास में अभी वो समय बहुत दूर है जिसमें प्रत्येक मनुष्य, जो उसकी कुल भलाइयों की जान है, अर्थात सच्चाई, प्रत्येक मनुष्य सच्चाई को, जो उसकी सारी भलाइयों की जान है, उसके ढूंढने, उसे स्वीकार करने और उसके अनुसार जीवन जीने और मिसल एक सच्चे आशिक के, मिसल मतलब मिसाल के तौर पे, दृष्टांत के तौर पे एक सच्चे प्रेमी के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। समय और देश के भेद से, समय और देश के भेद के बिना, यानी कि पूरे दुनिया में इस प्रकार के आशिक नहीं मिलते, इस प्रकार के दीवाने नहीं मिलते जो सत्य को पा लेने का शौक रखते हो। प्यारे साथियों, भगवान देवात्मा ने अपनी जीवन गाथा में एक शेर लिखा है, आपने पढ़ा जरूर होगा। सच्चाई के आशिक हैं भगवान। इस शेर से पता चलता है भगवान क्या कह रहे हैं।
भवन कहते हैं कि असर है जज्बे उल्फत में। भवन कहते हैं मेरे इश्क में अगर प्रभाव है, असर है जज्बे उल्फत में, तो खिंच कर आ ही जाएंगे। अगर मेरे प्रेम में, मेरे इश्क में प्रभाव है तो वो खिंच के आ ही जाएंगे। कौन सच्चाई, हमें परवाह नहीं इसकी, अगर वह दूर बैठे हैं। सच्चाई के तो कितनी दूर हो, कितनी छुपी रहे, अगर मेरे इश्क में दम है तो वो खिंचकर मेरे पास आ ही जाएगी। तो भगवान आवाजें लगाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी धर्म संकट में फंस गए हैं। भगवान आवाज लगाते हैं, ओ सदाकत तू कहाँ है, ऐ सच्चाई तू कहाँ है, ओ सच्चाई तू किधर है। मुझे इस चौतरफा, मेरे चारों ओर की जो विरोधता है, मुझे इस अपने इस चारों ओर की विरोधता में एकमात्र तेरा सहारा है। एक जन ने भगवान को एक बात लिख दी, तो भगवान ने कितना चिंतन किया है कि ओ सदाकत, ओ सच्चाई तू कहाँ है, तू किधर है। मुझे इस दुनिया में एकमात्र तेरा सहारा है, तुझ पर भरोसा है। तुझे फैलाना ही मेरी जिंदगी का उच्च उद्देश्य है, उच्च लक्ष्य है। तुझे ढूंढना, तुझे प्यार करना और तेरे लिए सब कुछ कुर्बान करना और तेरे आदेशों पर चलना मेरे जीवन का असल सिद्धांत है। तेरी बादशाहत के, तेरे राज्य के कायम करने के लिए, तेरे राज्य के कायम करने में तेरे सिवा दुनियावी इनाम की मेरे दिल में कोई तमन्ना नहीं। भगवान कहते हैं मुझे किसी दुनियावी वस्तु की आवश्यकता नहीं। भगवान के हृदय की अधीरता को हम समझ सकें कि एक जन ने क्या लिख दिया। भगवान कहते हैं इसको समझ ही नहीं आ रहा, अब मैं किधर जाऊं। भगवान के हृदय की परेशानी को हम समझें। गुरु गोविंद सिंह जी का एक दृष्टांत है बहुत सुंदर। गुरु गोविंद सिंह जी बड़े महान, बड़े बहादुर, बड़े अच्छे लेखक, बड़े अच्छे बलिदानी, जिन्होंने अपने शब्द पिताजी को बलिदान कर दिया, जिन्होंने अपने चारों पुत्रों को बलिदान कर दिया, जिन्होंने अपनी सेना को बलिदान कर दिया, जिन्होंने खुद को बलिदान कर दिया। उनके बारे में, उनके हृदय की हम अवस्था को जानने का प्रयास करें। गुरबाणी का एक शब्द है, मित्र प्यारे नु हाल मुरीदा का कहना। आपने सुना तो होगा। एक दृश्य को सामने लाएं कि गुरु गोविंद सिंह जी सब कुछ कुर्बान करके जख्मी हुए हाथ में अकेले पड़े हैं जंगल में, थके हारे अकेले पड़े हैं। कोई यात्री उनके पास से गुजरा है, वो कहते हैं कि आए मेरे दोस्त, मेरा एक संदेश ले जा मेरे मित्र के पास। क्या संदेश है? मित्र प्यारे नु हाल मुरीदा का कहना, कि मेरे दोस्त ईश्वर को कहना, संदेश देना कि तुम्हारा प्यारा, तुम्हारा शिष्य, तुम्हारा अनुगत क्या कह रहा है। मित्र प्यारे नु हाल मुरीदा का कहना, मेरा हाल बताना उसे, कैसी अवस्था में पड़े हैं और क्या अंदर विश्वास है। वो कह रहा है कि हे ईश्वर, हे मेरे मित्र प्यारे, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न। ऐसे टाइम में जब कपड़े लत्ते भी कम होते थे, पिछड़ा युग था, कहते हे प्यारे मेरे मित्र, तेरे बिना अगर मैं, मुझे सुंदर सुंदर जाइयां, सुंदर सुंदर गद्दे भी ओढ़ने को मिले, सुंदर सुंदर जाइयां ओढ़ने को मिले, तो मुझे वो कैसी लगती हैं। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़,
मुझे वो रोग लगता है, बीमारी लगती है रजाइयां और नहीं तेरे बिना। नाग निवासा दे रहना, ये दुनिया प्रस्ती के सांपों के साथ रहने के समान है मेरे लिए वो अवस्था। सूल सुराही खंजर प्याला, सुराही जिसमें पानी भरते हैं, पानी की भी बहुत कमी होती थी, बहुत दूर दूर से लाना पड़ता था। कहते हैं सुराही जिसमें ठंडा पानी पीने को मिलता है, ये भी मुझे खंजर जैसी महसूस होती है। सूल सुराही, सूल लगती है, सूल कहते हैं फांसी को, खंजर प्याला, प्याला मुझे खंजर लगता है, छुरा लगता है। विंग कसाइयां दे सहना, तेरे बिना मुझे ऐसा लगता है जैसे कसाइयों के हवाले हूँ, उनकी चूड़ी के नीचे हूँ। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ना, नाग निवासा दे रहना, सूल सुराही खंजर प्याला, विंग कसाइयां दे सहना। और उसकी तुलना में अपने मित्र की संगति कैसी प्रतीत होती है। यार अड़ीदास सानू सत्थर चंगा, यार अड़े का मतलब यार दोस्त का, अपने मित्र का हमें एक फटा पुराना कोई कपड़ा पड़ा हो उस पे हमें बैठना लेटना सोना हमें ज्यादा अच्छा लगता है। पठ खेड़ आंदे रहना, पुरानी भाषा है ये। यूं समझ लें कि जो ये ईंटें बनाने वाले भट्टों में जो मजदूर रहते हैं उनको निकट से ढक रखें, आज तो फिर भी हालत तो ठीक होगी, आज से 100 साल पहले 200 साल पहले कैसी हालत में रहते होंगे। तो गुरु गोबिंद सिंह जी कहा कहते हैं, यारड़े दास सानू सत्थर चंगा, फटा पुराना कपड़ा अच्छा जिसपे हम लेट के हम उसके पास उसके चरणों में रहकर बहुत खुशी से रह सकते हैं। पटखेड़े आंदे रहना, अति दरिद्र अवस्था में दरिद्र लोगों के साथ रहना भी हमें मेरे लिए बहुत अच्छा है। यानी ईश्वर के साथ अपने विश्वास को कितना वो एक तरह का विश्वास देते हैं ईश्वर को, कि मैं मुझे आपकी संगति में रहना कितना अच्छा लगता है। प्यारे साथियों, भगवान देवात्मा, उनका देव रूप कितना महान है, हमारे से छुपा ही रहता है। भगवान ने कितने मार्मिक शब्दों में कहा है, कहते मैं बहुत अभागा हूँ। काश भगवान की तड़प को समझ सके, काश हम उनका साथ दे सके, काश हम इतने ऊंचे उठे, इतना अच्छा काम कर सकने के योग बन सके कि भगवान देवात्मा को प्रसन्नता हो सके, खुशी हो सके, हम उनको आघात देने से बचें। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सकें, तभी हम भगवान देवात्मा की सच्ची पूजा करने के अधिकारी हो सकते हैं, हम सच्चे पुजारी कहला सकते हैं। नहीं तो रीति रस्मों रिवाज पूरे करते रहे और धीरे धीरे वहीं अधम लोक में पहुंच जाएंगे, जहां वो पहुंच रहे हैं जो सारी उम्र पाप कर रहे हैं। हम इस भ्रम में न रहें कि हम बहुत बड़े धर्मवान हो गए। करोड़ों लोग जो अलग अलग मतों में है वो भी इस भ्रम में है कि हम बहुत सच्चे बिल्कुल सही धर्म में आ गए और बड़े धर्मवान है। और हम भगवान देव आत्मा के श्री चरणों में आकर भी इस भ्रम में न रहे कि हम बहुत धर्मवान है। भगवान की कृपा हम पर निरंतर बरस रही है, हम उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करने के योग्य बन सके, मैं बन सकूं, आप बन सके, अपने लिए और औरों के लिए अधिक से अधिक हितकर हो सके, तभी हम भगवान के कहलाए जा सकते हैं, तभी उनके सच्चे शिष्य हैं। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो। श्रीमान बाबा जी देव आरती गाने की कृपा करें। धन्यवाद। सतदेव की जय, सबका शुभ हो। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय सत्य और शुभ अनुरागी, जय देव रूप धारी, सत्य और शुभ के हेतु एक अतुल त्यागी। जय जय देव गुरु,
जय मिथ्या और अशुभ संग, अतुल युद्ध करता, उन्हें पराजित करके सत्य की जय करता, शुभ की जय करता। जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूरन, जय देव ज्योति दाता, आत्म तिमिर के हरता, आत्म ज्ञान दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज से पूरन, जय देव तेज दाता, नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता, हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता। जय जय देव गुरु, जय उच्च भाव उत्पादक, जय उच्च गति दाता, पूर्ण आत्म विकासक, आत्मिक बल दाता। जय जय देव गुरु, जय सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरता, सकल हितों के साथी, समुचित सुख दाता। जय जय देव गुरु, जय जीवन रस संचारक, जय अमृत दाता, आत्म पतन के नाशक, जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु, जय एक उपास सबों के, जय आत्म तत्व ज्ञाता, सत्य धर्म के शिक्षक, पूर्ण हित करता। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सतदेव की जय। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबा जी, बहुत धन्यवाद, बहुत ही प्यारे लगे नहीं, आपने। मैंने उसे कहा था, मैंने कहा मुझे ना कि रात को बर्तन काफी इकट्ठे हुए पड़े, कृपया आप कर तो दें। फिर रात को कुछ मंच जाते ना। शारदा जी, आपका माइक ऑफ नहीं था, धन्यवाद। ध्यान रखा करें जी, खुद चेक करते रहा करें कि मेरा माइक ऑन तो नहीं हो गया। शुभ हो, सबका शुभ हो। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, शुभकामना करते हैं हमारी यह मंगल यात्रा निरंतर चलती रहे और सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा के साथ जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिले। हम सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।
हम सब में उच्च प्रेम आए, उच्च एकता आए, उच्च मेल आए। भगवान की कृपा जो निरंतर हम पर बरस रही है, भगवान की कृपा निरंतर बरस रही है हमें। काश हमें इस बात का विश्वास हो सके और हम उस कृपा को अधिक से अधिक उसका सदुपयोग करके अधिक से अधिक अपना भला पा सकें, औरों के लिए हमें हितकर हो सकें। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई कुछ गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे बताएं अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं भी सुधारने की कोशिश करूंगा। तो सबका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को मिलेंगे जी 4:30 से 5:30 और रात को 8:40 से 9:30। आज रात्रि भजन रात्रि होगी, तो कृपया कोशिश करें कि सभी उस भजन रात्रि में शामिल भी हों और पार्टिसिपेट भी करें। चाहे एक एक पद गाएं, अगर नहीं गा सकते तो किसी भजन के पद में से कुछ आपको अच्छा लगे तो वो बता सकते हैं। तो सबका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे जी शाम को 4:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।